Good morning, friends. I'm Rajni Gehlot from Bhaurav Devra Saraswati Vidya Mandir. Today, I am going to continue chapter part 4 of the Indigo, which is written by Louis Fisher. Gandhiji's movement in Champaran. In the last part, we were discussing about the movement of Gandhiji in Champaran. What was the movement of Gandhiji in Champaran? There was a notice which was served by the British officers, and he disobeyed that. How he disobeyed? Means that was a civil disobedience. The news of Gandhiji being in trouble with the authorities spread fast. When गांधी ये जो न्यूज़ थी कि गांधी जी को जो है कोर्ट में सम्मन किया गया, बुलाया गया है, तो ये सारे उसमें फैल चुकी थी बिहार में. So thousands of peasants came from Motihari and demonstrate in front of the courts. तो हजारों की संख्या में जो पीसेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, वो कोर्ट पहुंच गए. मोतिहारी से कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने वहां पर कोर्ट हाउस में जाकर डिमॉन्स्ट्रेशन किया, वो विरोध किया गांधी जी को वहां सम्मन करने के लिए, गांधी जी कोर्ट में हाजिरी के लिए. द ऑफिशियल दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ ब्रिटिश एंड गांधी जी वांट्स to remove the fear of the Britishers from the heart of the Indian sharecroppers. So this was the first victory of महात्मा गांधी. ये महात्मा गांधी की पहली जीत थी कि भारतीय किसानों के अंदर से जो डर था ब्रिटिशर्स के लिए वो दूर हो चुका था. So the officers felt powerless, but Gandhiji helped them to regulate the crowd, and the officers have baffled, बौखला गए, to see the crowd around the court. कोर्ट के चारों तरफ उस भीड़ को देखकर वो बौखला गए. They were unable to control the crowd. So गांधी जी helped them to regulate the crowd. गांधी जी ने उसको कंट्रोल करने में उनकी हेल्प की, ऑफिसर्स की. He claimed to have no disrespect for law, but greater respect for the voice of his conscience. जब गांधी जी की सुनवाई हुई कोर्ट में, तो गांधी जी ने कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हुए कहा कि हाँ, मैंने ये गलती की है, मैंने डिसोबे किया है, कानून को का उल्लंघन किया है, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था. क्योंकि गांधी जी वहाँ क्यों आए थे? किसानों की मदद के लिए. अब गांधी जी के यहाँ पर डायलेमा में थे कि व्हाट शुड ही डू. ही शुड क्विट द चंपारण और ही शुड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स ऑफ. देन ही गिव द प्रायोरिटी टू द शेयर क्रॉपर्स कि उन्होंने वो किस चीज़ के लिए आए हैं, शेयर क्रॉपर्स की हेल्प के लिए आए हैं. तो उन्होंने उस समय अपनी जो अंतरात्मा थी उसकी आवाज़ को सुना. उन्होंने कहा अगर एक बार वो कानून का उल्लंघन करते हैं तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि जिस काम के लिए वो आए हैं, गरीबों की मदद के लिए, किसानों की हेल्प के लिए, उनके न्याय के लिए, उनके लिए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है. इसलिए उन्होंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी और गांधी जी ने कहा कि मैं तैयार हूँ, मेरी इस गलती के लिए मुझे जो भी सज़ा दी जाएगी, आई विल एक्सेप्ट इट. So the government was confused and ultimately set him at liberty, but kept the judgment reserved. अब जो गवर्नमेंट थी, जो वकील थे, सब लोग ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, उन लोगों ने देखा कि अगर गांधी जी के खिलाफ कोई जजमेंट हो जाता है तो यहाँ की जो भीड़ है वो बेकाबू हो जाएगी. तो उन लोगों ने एक मीटिंग की आपस में और डिसाइड किया कि अभी जजमेंट नहीं दिया जाएगा. और गांधी जी को उन्होंने मौका दिया कि आपको इतने घंटे मिलते हैं, आप अपनी बेल करा लीजिए. लेकिन गांधी जी ने बेल कराने से मना कर दिया और गांधी जी को विदाउट बेल ही रिलीज कर दिया गया कोर्ट से. So but kept the government was confused and ultimately set him on liberty. उनको आज़ाद कर दिया, but kept the judgment reserved. और उन्होंने जजमेंट को आगे के लिए बढ़ा दिया, मतलब आगे की तारीख दे दी कि अभी उन्होंने फैसला नहीं सुनाया. राजेंद्र प्रसाद एंड अदर लॉयर्स रीच्ड देयर. अब राजेंद्र प्रसाद और उनके जो दूसरे लॉयर्स थे जो गांधी जी ने बुलाए थे, वो वहाँ पहुँचे. दे हेल्ड अ डिस्कशन विद गांधी जी अबाउट व्हाट वुड दे डू इफ गांधी जी sentenced prison. Then they discussed with Gandhiji and asked Gandhiji what will they do if Gandhiji went to the jail. कि अगर गांधी जी को जेल हो जाएगी, उनको मतलब सज़ा मिल जाती है, तो फिर वो यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब ये लॉयर्स जो है, वकील जो वो यहाँ पर क्या करेंगे. फिर गांधी जी उनकी मदद के लिए आए शेयर क्रॉपर्स की, और गांधी जी ही जेल चले गए तो फिर उनकी मदद कौन करेगा. So they consulted and told Gandhiji that they were ready to follow him to jail. Gandhiji exclaimed. मतलब अब उन्होंने क्या किया,
फिर उसके बाद गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, अगर मैं जेल चला जाऊंगा तो फिर इन किसानों का क्या होगा, शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा, जो कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है। तो अब ये जो वकील थे राजेंद्र प्रसाद और ये लोग अलग जाकर एक दूसरे से मीटिंग करते हैं, कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि गांधी जी जो है ही इज़ आउटसाइडर, he don't belong to the Champaran, don't belong to the Bihar until he is ready to go to the jail for these sharecroppers and we belong to this area, हम तो इसी एरिया के हैं। हम फिर हम गांधी जी अगर आउटसाइडर होते हुए भी हमारी मदद करने के लिए तैयार है, वो जेल जाने के लिए तैयार है, तो फिर हम पीछे क्यों हटें। उसके बाद वो गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी से कहते हैं दैट दे आर ऑल्सो रेडी टू गो टू द जेल, कि वो गांधी जी के साथ जेल जाने को भी तैयार हैं। एंड गांधी जी वॉज सरप्राइज एंड ही वॉज सो हैप्पी एंड ही सेड द बैटल ऑफ चंपारण इज वन बिकॉज the lawyers were ready to go to jail with Mahatma Gandhi. That's why he was happy and he said that now the battle of the Champaran is won, कि अब जो चंपारण का युद्ध है वो जीत लिया गया है, मतलब यही पहली विजय का एक पहला साइन था। So the lieutenant governor dropped the case against Gandhiji. This was the victory of Mahatma Gandhi, that lieutenant governor dropped the case against Gandhiji without any प्रोसीजर, बिना किसी प्रोसीजर के, बिना किसी सुनवाई के वो गांधी जी को उस केस से रिहा कर देते, वो केस ही ख़त्म कर देते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रम्प ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया। ये पहली फर्स्ट ट्रम्प थी, ट्रम्प इज विक्ट्री थी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इन मॉडर्न इंडिया में महात्मा गांधी की पहली विजय थी। Gandhiji and his associates moved forward to conduct an inquiry into the complaints of farmers. अब गांधी जी केस कोर्ट से तो रिहा हो चुके थे, अब गांधी जी अपने आगे की प्रोसीजर में स्टार्ट करते हैं। वो अपने एक एसोसिएशन बनाते हैं और उसके साथ आगे का इंक्वायरी कंडक्ट करते हैं इनटू द कंप्लेंट्स ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स थी, उनकी जो कंप्लेंट थी, उन सब की जानकारियों को कलेक्ट करते हैं। The whole area was filled with the air of investigation and protest. पूरे एरिया में उस समय इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है, जगह जगह विरोध होने लगते हैं। The notes were made and documents were collected. बहुत सारे नोट्स तैयार किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। After 4 meetings with the lieutenant governor an official commission of inquiry was made. और लगभग 4 मीटिंग्स होती हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ और एक ऑफिशियल कमीशन के साथ। उसके बाद उनकी एक इंक्वायरी बैठाई जाती है। इंक्वायरी वाज मेड मीन्स गवर्नमेंट जो है एक अभी तक गांधी जी अपनी तरफ से इंक्वायरी कर रहे थे, लेकिन गांधी जी की उस प्रोसीजर को देखते हुए, गांधी जी की रिक्वेस्ट को देखते हुए जो गवर्नर हैं, ब्रिटिश गवर्नर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, वो एक ऑफिशियल कमीशन बनाते हैं इंक्वायरी के लिए। इट कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स और उस कमीशन में देयर वर ऑल द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एक्सेप्ट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी वॉज द लोनली पर्सन फ्रॉम द इंडियन साइड, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड गांधी जी एज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीसेंट्स, और इंडियंस की तरफ से गांधी जी सिंगल पीसेंट। A lot of evidence was collected against the landlords, and when the commission collect the inquiries, they inquired, then they found out that a lot of evidence were against the British landlords. They were in the favor of sharecroppers, so collect against the landlords. They were left no choice but to agree in principle to refund the money to the peasants. और उस इंक्वायरी के दौरान जो उनको एविडेंस मिले वो सब ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट थे, और उसको देखते हुए उनके सामने कोई और रास्ता नहीं था मनी को रिफ़ंड करने के अलावा, कि जो उन्होंने कंपनसेशन लिया था वो उनको रिफ़ंड करना ही पड़ेगा शेयर क्रॉपर्स के लिए। दे एक्सपेक्टेड गांधी जी टू आस्क फॉर फुल अमाउंट। तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ने क्या एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने उम्मीद की थी कि गांधी जी विल डिमांड फॉर फुल अमाउंट। गांधी जी मतलब सारे का सारा जो कंपनसेशन उन्होंने लिया था उसकी डिमांड करेंगे, कि सारा पैसा हमसे मांगेंगे। बट ही डिमांडेड जस्ट 50% लेट। लेकिन गांधी जी ने सिर्फ किसकी डिमांड की कि ठीक है सिर्फ 50% जो है वो इनका मनी इनको रिफंड कर दिया जाए। दे ऑफर्ड हिम 25% टू देयर अमेजमेंट। गांधी जी एग्री टू इट। लेकिन जब हम कुछ सामान लेने जाते हैं तो
उसका जब रेट कम करते हैं तो जो सामने शॉपकीपर है वो कहता है नहीं हम इसका इतना देंगे, बट आप उससे भी कम लगा देते हो। ठीक वैसे ही यहाँ बार्गेनिंग हुई, गांधी जी ने 50% के लिए रेडी हुए, बट लैंडलॉर्ड्स ने क्या कहा, नहीं 25%। गांधी जी ने उसको डन कर दिया, ठीक है चलो 25% ही थी, जबकि गांधी जी चाहते तो 100% कंपनसेशन रिफंड करा सकते थे, लेकिन गांधी जी का जो मेन पर्पस था वो मनी नहीं था। गांधी जी सहमत हो गए, लेकिन ये इस बात पर जो लुईस फिशर है वो भी सरप्राइज थे कि गांधी जी 25% पर एग्री क्यों हो गए। He explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlord had been obliged to surrender part of the money. So when he was asked that why was he agreed with the 25%, जब उनसे पूछा गया कि वो 25% पर गांधी जी क्यों एग्री हो गए, तो गांधी जी ने उसको एक्सप्लेन करते हुए कहा कि अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट, कि हमें धन पैसा जो है वो मायने नहीं रखता, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर देयर प्रेस्टीज पार्ट ऑफ द मनी एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, कि जो लैंडलॉर्ड्स थे जो अब तक बिल्कुल झुकने के लिए तैयार नहीं थे, वो न केवल अपना मनी रिफंड कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बल्कि हमने उनकी प्रेस्टीज को भी आघात पहुंचाया, उसको भी हर्ट किया है, उनको नीचे झुका दिया था। सो नाउ द पीसेंट्स सॉ दैट दे हैड राइट्स, दे लर्न्ड द लेसन ऑफ करेज, और इस तरीके से गांधी जी ने उनको सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाया, और उन्होंने देखा कि गांधी जी ने किसानों को उनके अधिकार दिलाए, और दे लर्न द लेसन ऑफ करेज, और उन्होंने करेज का एक लेसन भी सिखाया। So this was the fourth part of the chapter in which we came to know that how did Gandhi ji teach the sharecroppers the lesson of the self-reliance, and he learned them to make a courageous person. Thank you students, and rest of the part will be teach in the next episode. Thank you.